और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में कायस्थम संस्था के कायस्थम 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चित्रगुप्त भगवान और कायस्थ समाज की महान विभूतियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश और चित्रगुप्त भगवान की वंदना कर किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में हुए स्वागत उद्बोधन में कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने संस्था की गतिविधियों उद्देश्यों की जानकारी दी। कायस्थम संस्था द्वारा किए गए आयोजन में गीत, संगीत, नृत्य और विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले परिधानों के साथ भारतीय संस्कृति के रंग बिखेरे गए। यहां मुंबई से आई भोपाल की बेटी ऐश्वर्या खरे ने भी कायस्थ महिलाओं की परिधानम प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं टीवी जगत में एक बेहतर कलाकार के रूप में स्थापित हो चुकी ऐश्वर्या खरे को कायस्थम संस्था ने कायस्थम सम्मान से सम्मानित किया। इस आयोजन में 13 विभिन्न कैटेगरी में 44 कायस्थम प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के विशेष अतिथि सहकारिता, खेल और युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग रहे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और कायस्थम के संरक्षक महेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस मौके पर अतिथियों ने कायस्थम भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका कायस्थ दर्पण का लोकार्पण भी किया। प्लीज एक बार मेरी स्पीच पढ़ लेने दो, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर आपके सामने, वो लोग बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं और मेरे पास सच में कुछ नहीं होगा। पर ऐश्वर्या, कई बार क्या होता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जो एहसास, जो फीलिंग है, जो आप देख रही हैं, वही शब्द यदि निकलेंगे तो मतलब गदगद हो जाएंगे हम सभी। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मुझे प्रलय अंकल लेने आए थे एयरपोर्ट पे, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब वो मुझे बता रहे थे कि कायस्थ समाज के कितने सारे लोग अब बाहर बॉम्बे जाके क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, और तो मैं बस सुन रही थी उनकी बातें और मुझे बस ये आ रहा था दिमाग में कि कितने लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, आप कितने अच्छे से इमोशंस को या जो लिखा होता है उसको समझ जाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में होते हैं या जो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है या जो शायद बहुत आगे भी बढ़ गए हैं, मुझे कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े लोग भी ये चीज नहीं समझ पाते, जो छोटी छोटी चीजें आप समझ जाते हो तो आप कैसे समझ जाते हो। तो अभी जब इतनी बातें हो रही हैं कायस्थ समाज के बारे में, तो मुझे समझ आ रहा है कि शायद क्योंकि मैं यहाँ इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए शायद मुझमें इतनी समझ है जो हम अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इतना बढ़ावा देते हैं एज अ कम्युनिटी। आई थिंक उसने ही मुझे इतना बनाया है ऐसा कि मैं ये छोटी छोटी चीजें भी वहां जाके समझ पाती हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी का और अपने भोपाल का नाम रोशन कर पा रही हूँ। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे आज आप लोगों ने इनवाइट किया है, कायस्थ समाज ने, और ये कम्युनिटी बनाई है। पापा ने मुझे बताया कि एक पॉलिटिकल संगठन से हटकर एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए कुछ करे। ये उनकी डेफिनेशन थी मेरे लिए कायस्थम समाज के बारे में जब वो मुझे बता रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलाया गया है यहाँ पे और मुझे इसका पार्ट बनाया गया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बारंबार प्रणाम है कि मैं कायस्थ समाज में पैदा हुआ और उससे बड़ा सौभाग्य है कि समाज में होने के नाते समाज में काम करने की प्रेरणा भी दी। हमारा कायस्थ समाज का भी इतिहास को हम पढ़ें तो हम गौरवान्वित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वो हमेशा कहते थे कि अपना मूल्य समझो, आप भी संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक हो। ये उनका ब्रह्म वाक्य है। कितने ही कायस्थों के हम नाम ले, यदि मैं खुदीराम बोस की बात करूं तो यदि 7 साल के बच्चे की बात यदि प्रलय भाई ने बोली तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाला कायस्थ समाज से है। लाला हरदयाल जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समक क्रांति के जनक,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कितने ही नाम लूं। मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाज के हरिवंश राय बच्चन जी महान कवि हुए हैं, और कायस्थ होते थे तो उन्होंने जो मधुशाला लिखी तो लोगों ने उसके अर्थ ही दूसरे निकाले। लेकिन मेरा मानना है कि वो मधुशाला सिर्फ मधुशाला नहीं है, वो जिसको आप शराब की दुकान या साकी और उसमें हम ये तोड़ने लगे, वो एक एक शब्द गीता है, दूसरी गीता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। और यदि विचार करें कि मधु बनता कैसे है, तो कण भर पराग लेके आती है मक्खी, और एक प्रोसेस से मधु बनता है। और मधु का अर्थ यही होता है कि जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो वो ज्ञान होता है। अब पूरी मधुशाला को आप ज्ञान की शाला करके पढ़ लेना, जहां जहां मधुशाला लिखा है वहां आप ज्ञान लिख देना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में गीता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। और इसमें अब एक लाइन में आ गया ना कि जिसके पास ज्ञान है उसको कोई जरूरत नहीं है। काय का मंदिर और काय का मस्जिद ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। और एक लाइन और कहता हूं, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ढाली है इतनी हाला, हाला शराब नहीं है। मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ढाली है इतनी हाला, लहू में पहले से 75% हाला। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे कि हमारे रक्त में ज्ञान 75% बह रहा है, हमें सिर्फ 25% के लिए मेहनत करनी है। प्रलय भाई कह रहे थे ना कि पहले वल्लभ भवन में हर कमरे पर कायस्थ की पट्टिका रहती थी। समाज बदल रहा है, बदल ही नहीं रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से, कायस्थों को समाज में जोड़ने से, प्रतिभाओं का सम्मान करने से हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज जिनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, हम सम्मानित हो रहे हैं कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। एक अच्छा विचार मन में आया और इस विचार को आपने आज एक रूप दे दिया। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तो बड़ों तक का सम्मान, ये हमारे संस्कार और संस्कृति हमको सिखाते हैं। अंत में एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऐसे लिखा था बैठे बैठे, वास्तव में है श्रीवास्तव, खरा है खरे, मजबूत सेना है हमारे समाज की सक्सेना, प्रेम की गागर है भटनागर, जहां कोई गम नहीं वहां निगम। और हम जितने हमारे सरनेम हम सबके बारे में हम लिख सकते हैं। ये सचमुच मां सरस्वती की हम सब पर कृपा है। और अभी मैं कुछ कार्यक्रमों में लगातार जा रहा हूं। आर.के. सिन्हा जी हमारे पूर्व सांसद रहे राज्यसभा से, एक संगत पंगत का कार्यक्रम करते हैं। इन सभी के कारण घनश्याम जी, सक्सेना जी, अनिल सक्सेना जी भी नीचे हैं, अविनाश शुक्ल जी भी हैं, सुधीर सक्सेना जी भी हैं। इन सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके कारण मध्य प्रदेश में कायस्थ समाज को जाना जाता है। ऐसे ही हम सभी का कहना भी है और मानना भी है। ये मंच मुझे याद है, यही स्टेज, यही भवन 4 दिसंबर 1982, 40 साल पहले हम लोग कायस्थ समाज में एक्टिव थे। उस समय मैं कॉलेज में था। हमारे आमंत्रण पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का समारोह में आए थे और काफी समय उन्होंने 2 घंटे में दिया था और काफी प्रभावित कायस्थ समाज से वो हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1987 में भी एक कार्यक्रम किया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए थे रविशंकर नगर के कम्युनिटी हॉल में, जिसमें हमने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया था और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। मुझे याद है मनोज श्रीवास्तव जी, आप तब शायद IAS में आपका नहीं हुआ था, आप किसी सर्विस में IRS में थे। आप उस कार्यक्रम में बहन ऋतु जी का सम्मान भी हुआ था क्योंकि मेरिट लिस्ट में आई थी बोर्ड उसमें एग्जाम में, और वो कार्यक्रम हुआ हमारा। उसके बाद भी और अनेक कार्यक्रम हुए। हमने कोशिश की थी कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित होते, लेकिन उनको दिल्ली जाना पड़ा। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारा गैर राजनीतिक संगठन ने इसको बनाया है कायस्थम को, और इसलिए भी कि आप जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, टीका टिप्पणी होती है, फिर भी हमने
कोशिश की थी कि गवर्नर साहब या सीएम साहब आए, उसके बावजूद व्यस्तता के कारण नहीं हुआ। फिर भी हमारे बहुत लोगों का वो था कि भाई अपने समाज से निर्वाचित एक ही जनप्रतिनिधि है जो कि मंत्री जी हैं हमारे, हमने उनको भी आमंत्रित किया। वो आने को था, उनका सब कुछ तय था, लेकिन अभी 2 घंटे पहले फोन आया कि इंदौर जाना है, तो उस कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। खैर, कायस्थम का हम लोगों ने गठन करने का निर्णय सितंबर में लिया। मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहूंगा, ज्यादा मैं अब आप देखिए, ऐश्वर्या खरे को हम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोगों ने सीरीज देखी है, और हम लोगों में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि हमारे कायस्थों में भी एक ऐसी प्रतिभा है। मैं प्रलय को इसलिए बधाई देता हूं कि उसने ऐश्वर्या खरे को हमारे समाज में यहां पर उतना ही लोकप्रिय बना दिया जैसे ऐश्वर्या राय लोकप्रिय है। अभी मनोज जी ने बहुत ज्ञान की बातें कही। अब मैं तो संपादक रहा हूं, तो थोड़ी व्यवहारिक बातें जरा ज्यादा करता हूं मैं। और चूंकि संरक्षक बन गया, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि भाई साहब इतनी संस्थाएं हैं, एक और संस्था क्यों? तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ, इतने मंदिर हैं तो फिर एक मंदिर और क्यों बनाते हो? कहीं भी जाओ, कहीं भी पूजा करो, वो एक ही केशव को पहुंचती है। एक संस्कृत का श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति सर्वदेवो नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आप कितनी ही संस्थाएं बनाएं, कहीं भी चित्रगुप्त जी का स्मरण करें, वो सब एक देवता चित्रगुप्त को पहुंच जाएंगे। मगर एक हमारे दूसरे सहयोगी उन्होंने कहा साहब कि ज्यादा संस्थाएं बन जाती हैं तो आपस में खींचतान बहुत होती है। तो मैंने कहा भाई होने तो खींचतान होती है। तो उन्होंने 1-2 किस्से सुना दिए, साहब कोर्ट कचहरी भी हो रही है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। तो मुझे एक संत कवि की 2 लाइनें याद आ गई कि भाई ज्ञानी सो ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख सो मूर्ख मिले के मुक्ति के लाभ। तो कायस्थ अगर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो भैया ज्ञान की बात करेंगे, और अगर झगड़ाई करना हुआ तो तुम क्या हो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक किसी ने फोन करके पूछा साहब गोविंदम का क्या अर्थ है? मैंने पूछा अपनी सरकार ने एक संस्थान बनाया है आनंदम, जानते हो आनंदम का क्या मतलब? आदि शंकराचार्य ने जो भजन लिखा उसमें लिखा गोविंदम। तो तुम तो ये समझो कि ये जो हमारी संस्था है कायस्थों के लिए और कायस्थों द्वारा बनाई गई संस्था है, इसलिए ये कायस्थ है। और आदि शंकराचार्य के भजन की तरह भज गोविंदम भज कायस्थम करता है। एक तो प्रश्न किया कि भाई साहब आप संरक्षक कैसे बन गए, आप तो कहीं बनते नहीं हो संरक्षक। तो मैंने कहा देखो भैया, मैं तो प्रलय का एक स्वयंभू संरक्षक हूं। वो नहीं बनाए तो भी मैं मानता हूं कि उसका संरक्षक हूं। वो कैसे? इनके पिताजी मेरे लिए बड़े भाई की तुल्य थे। उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह प्रेम किया। और आश्चर्य की बात आपको ये होगी कि इनकी पत्नी जो है मेरी पत्नी की पुत्रीवत शिष्या रही, और इसलिए दोनों तरफ से मैं स्वयंभू संरक्षक हूं। और ये जो प्रलय काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम मुझे लगा। तो अपने यहां वेदों में कहा गया, मनोज
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और सच में पापा बहुत टाइम से कहते रहते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है तो तुम आ जाना, ऐसा कुछ होने वाला है, पर कभी वर्कआउट नहीं हो पाया। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कायस्थम समाज ने जो कम्युनिटी बनाई है उसके लिए मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मेरी कल्चरल ग्रोथ के लिए और अचीवमेंट्स के लिए मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो भी लोग एक्टिंग में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं एज एन एक्टर, एज अ राइटर, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि लोग जो बहुत राइटर्स हैं जो बहुत कायस्थ हैं, जो मैंने देखा है जिन लोगों को भी, शायद हम पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होते हैं इसीलिए, पर मैं उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अपने आप को। आप स्ट्रगल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप हार्डवर्क कीजिए, पर कभी अगर कुछ वर्कआउट नहीं होता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई तो शायद इससे बेटर कुछ होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, यही मैसेज है कि कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए। पिछले 30-35 साल पहले भोपाल में और मध्य प्रदेश में जो कायस्थ समाज की पहचान थी, वो ये देखने में आ रहा था कि थोड़ी पहचान कम होती जा रही है। प्रशासन के क्षेत्र में हमारे लोग कम आ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी कम दिख रहे हैं। तो हमने ये सोचा, हम खासतौर से मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े जो कायस्थ समाज से आते हैं, हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम कायस्थ समाज में वैचारिक गतिशीलता लाने, ज्वलन जो समस्या है उसके ऊपर बौद्धिक चिंतन और गहन मनन करने के लिए हम लोगों ने कहा कि एक मंच बनाया जाए, ऐसा मंच जो समाज में जागरूकता लाए और जो हमारे समाज की जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच प्रदान करे, ताकि वो आगे आकर देश का और समाज का नाम रोशन करें। इसी दृष्टि से हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा संस्था गठित करें जो कि केवल नॉन पॉलिटिकल हो, बल्कि जात पात से ऊपर हो, कोई राजनीतिक बात ना हो, कोई धार्मिक किसी तरह की भावनाएं भड़काने वाली बात ना हो। और इसमें हम, चूंकि कायस्थ समाज को बुद्धिजीवियों के हिसाब से जाना जाता है कि ये वो वर्ग है जो अपनी लेखनी के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें प्रखर लेखनी तो है ही, साथ में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी है। यही कारण है कि बहुत अच्छा